और भाई पहले तो आप क्या, हम सबको ढेरों बधाइयां। कल शाम चंद्रयान-3 ने एक परफेक्ट लैंडिंग कर दी मून पे। पहला जो सदर्न पोलर रीजन जो है चांद का, उसमें दस्तक देती हुई, तो हम गजब कर दिया कल। और कल वो सबसे इंटरेस्टिंग वो इमेजेस को याद दिलाया था, एक वेब सीरीज आई थी, आपको याद होगा, ये रॉकेट बॉय। तो साइकिल पे वो रॉकेट ले जाना और कहां चांद को छू लेना, कहां से कहां पहुंच गया इंडिया का स्पेस रिसर्च। एकदम टेक्स्ट बुक परफेक्ट लैंडिंग होती हुई। हाँ, कल वो सारे अपडेट्स आ गए हैं। विक्रम ने कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश कर दिए हैं मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु के साथ। हमारा जो लैंडर रोवर प्रज्ञान को कैरी कर रहा था, वो रोवर भी रोल आउट कर गया मून के सर्विस में मिडनाइट के बाद। हालांकि आप लोगों में से कईयों ने तो व्हाट्सएप इमेज देख ली होंगी मून पे छपी हुई, रोवर तब तक लैंड नहीं कर रहा था वो पर सबके मोबाइल फोन पे इमेजेस आ चुकी थी। लेकिन हाँ, प्रज्ञान डिजाइन ऐसे ही हुआ है कि वो इम्प्रिंट छोड़ के आएगा हमारे नेशनल एम्बलम का, वो इम्प्रिंट छोड़ के आएगा इसरो के लोगो का लूनर सरफेस पे। तो सबको भाई ढेरों बधाइयां। आप थोड़ा लेट हो गए, आप कवरेज के बाद मून से लौटे हो अभी। यस। हाँ, ये कवरेज पे थे कल रात में तो छोड़ के आए प्रज्ञान को ये। अच्छा, एक तरफ ये इसको भूलिएगा मत, चंद्रयान-3 की सक्सेस गजब है वो तो खैर, और दूसरी तरफ आर प्रगनंदा, उनकी भी सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है धीरे धीरे चेस टाइटल की तरफ। कल वो ड्रॉ कर लिया उन्होंने दूसरा मैच, और आज वो नॉकआउट राउंड होने वाला है, डिसाइसिव होगा। बेस्ट विशेस भाई उनको, और उनकी भी बढ़िया सी एक सॉफ्ट लैंडिंग को। खैर, आज के सेशन पे अब फोकस कर लिया जाए। गुरुवार की सुबह है, वीकेंड लोड हो रहा है, हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं वीकेंड की तरफ। और इस बीच कल का जो पेनल्टिमेट सेशन था, वो एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला गजब के मूव, निफ्टी बैंक की अगुवाई में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना। निफ्टी बैंक 1.25%, वो पॉकेट जो थक रही थी, सब कोस रहे थे, कल बढ़िया बाउंस बैक डिलीवर कर गई। और उसके चलते निफ्टी में भी 1/4% का उछाल। जब सुबह के समीकरण दिखा रहे थे गिफ्ट निफ्टी दबाव में, तस्वीर बदली दिन के दौरान इस बैंकिंग पॉकेट के चलते। खैर, मार्केट्स पे आगे आऊंगा, बातचीत होगी डिटेल में, लेकिन आज कहां का नजर। आज सबसे इंपॉर्टेंट थर्सडे, वीकली एक्सपायरी का दिन, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आया था 10 अगस्त को आया था, है ना, जिसमें इंक्रीमेंटल सीआरआर वगैरह सब अपडेट्स आए थे, उसका मिनट जो है, उस मीटिंग का ब्यौरा जो है, वो सामने आता हुआ नजर आएगा आज शाम को। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने हैं, और आज से यूएस में ही वो जैक्सन होल का जो इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम होता है, उसकी शुरुआत होती है। इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट, दिग्गज मार्केट पार्टिसिपेंट सब शुमार होते हैं, और हमारे लिए और दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट कल का दिन होगा। इसी जैक्सन होल सिंपोजियम से कल जेरोमी पावेल साहब की स्पीच, पूरी दुनिया टकटकी लगाए वहां पे नजरें गड़ाए बैठी होगी। वो शेड्यूल्ड कल के लिए है, तो अपडेट जब आएंगे तब आएंगे। पर कल के रिस्पाइट के बाद आज कैसा मूड है ये दिखा देता हूं। कल बढ़िया रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ, और आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 80 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। 1/3 से आधे % के आसपास की मजबूती होगी, बढ़िया बढ़त होगी। यार, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है हमारे मिशन की सक्सेस को। पूरा एशिया हरे निशान में, 1/4 से 1% के आसपास की मजबूती। कल का यूएस का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, एक समय लाल निशान में था, मेरे ख्याल से फ्लैट 10-11 पॉइंट लाल वाला डाउ आधे % की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 2/3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर बढ़िया है, डाउ फ्लैट, एसएनपी आधा % ऊपर, और ऊपर से नैस्डैक तो और अच्छी मजबूती दिखाता हुआ नजर आएगा। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर है, कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे और आज सुबह के जो समीकरण बैठ रहे हैं। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल संकेत हैं कैसे, एक्चुअली मूड मॉल है कैसा। कुछ दिनों से कमेंट्री में कुछ कंसर्न्स हाईलाइट हुए थे, इनसे बात कर लेंगे। रशिया में भी कोई मिला है, ये सब डिटेल ये देंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी डे का अप्रोच रखें, डेटा क्यूज क्या कह रहे हैं, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। आप सबको मुबारकबाद भाई, चांद पे फतेह। ये चांद पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, अपना तो रेंज ही नहीं आती, अपन सीडीडी पे जाते हैं, लिफ्ट पे जाते हैं तो इधर टूट जाता है नेटवर्क, अपना टूट जाता है।
उधर सेट कर दिया उन्होंने। अरे चांद से कम्युनिकेशन चल रहा है 3 लाख किलोमीटर दूर। हाँ है। गजब यार, एक 1 स्क्वायर फीट का पूरा वो है। वो कभी कभी कंप्लेंट करते हैं आपके आसपास खंबा नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये वहां तक खंबे का इलाज कैसे होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। आप सैटेलाइट फोन खरीद लो ना एक। अच्छा अलाउड नहीं वैसे। अच्छा ये बता, मूड कैसा है? अच्छा एक चीज और, एक इमेज मैंने बोली थी निकालने के लिए, निकाली क्या? कि चांद तो आप लोगों ने सब देख लिया, कल दिखा दिया। ये नहीं है वो इसरो की टीम का इमेज नहीं है क्या अलग से? सितारे हैं वो इस बार के, उन सितारों की इमेज देखा, उनको सेलिब्रेट, उनके सेलिब्रेशन वगैरह का वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हुए थे कल, बनता भी है, बहुत बढ़िया कल अचीवमेंट था। अच्छा ग्लोब कैसा? चांद का तो मुझे पता है, अमेरिका के क्या हालचाल? यार इसी से तो वो लोग भी खुश हो गए एकदम। कल दरअसल वहाँ पे हम लोग जो जिक्र कर रहे थे ना कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एनवीडिया, बाकी कुछ नहीं था। तो एनवीडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए, जो उम्मीद थी उससे भी बेटर। तो कल हम कह रहे थे कि अगर अनुमान में हल्की सी कमी आई तो बाजार गुस्सा हो जाएगा, लेकिन कल उम्मीद से बेटर रिजल्ट पेश किए और इसीलिए मार्केट टिक टिक की जगह टेक टेक कर रहा था। मतलब जितने प्रकार के एआई वाले स्टॉक हो सकते थे, छोटे छोटे चिप वाले, सब में तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी थी कल। और एनवीडिया भी आफ्टर आवर्स 8-9% ऊपर है। आज देखते हैं कैसा हुआ। उन्होंने एक बाईबैक प्लान भी अनाउंस कर दिया, बहुत मैसिव, तो और ज़्यादा उससे सपोर्ट मिलेगा। तो एक नए प्रकार की ट्रेजेक्ट्री में आईटी इंडस्ट्री जा रही है, ध्यान रखिएगा। और अपनी इंडस्ट्री के लिए ये एक चिंता की बात होनी चाहिए, रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका कारण था कि नैस्डैक वहाँ पे 225 पॉइंट करीब ऊपर गया, चूँकि उसके बहुत सारे कंपोनेंट एसएनपी में है, इसलिए एसएनपी भी ऊपर गया। तो डाउ क्यों पीछे रहता, उसमें भी तेज़ी आ गई। इसका इम्पैक्ट इतना मैसिव था कि आप देखिए बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, क्रूड नीचे आ गए सारे, और मार्केट में एक बाइंग बनी। तो कल की कहानी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी कि रिजल्ट्स आए, अच्छे आए। अब 2 चीज़ें देखनी है। एक जो सिम्पोजियम होने वाला है जैक्सन होल में, जिसका आउटकम एक्चुअली हमें सैटरडे को पता चलेगा, फ्राइडे लेट नाइट। तो हम लोग मंडे को उसको रिएक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है कि जेरेमी पावेल यानी जो फेड के चेयरमैन है वो क्या बोलेंगे, यूरोप वाले क्या बोलेंगे। साथ ही कल बहुत सारे डेटा पॉइंट आए हैं पीएमआई के पूरे ग्लोबली, सब खराब आए हैं। मार्केट ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए हमने भी अपने थ्रेड में एकदम नीचे डाला उनको, उन पर ध्यान नहीं देने का आपको ज़्यादा। यूएस इकोनॉमी के, यूरोजोन के, यूके के, जापान के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, सबके पीआई नंबर खराब, पीएमआई नंबर खराब है। और वो लग ही रहा था खराब होंगे क्योंकि इकोनॉमी धीरे धीरे स्लोइंग हो रही, लेकिन उसको मार्केट ने कल बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। या उसको आप अपने फेवर में समझना चाहें तो नंबर खराब है, इसलिए सेंट्रल गवर्नर्स की स्पीच में, कमेंट्री में, मेंटालिटी में हो सकता फ़र्क पड़े जैक्सन होल में। तो अब एनवीडिया हो गया है, अब जैक्सन होल है, वहाँ से आपको क्यों मिलेगा। मंडे का मार्केट आपको वैसे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। जैक्सन होल पे अच्छे क्यूज मिलते हैं, फेड चेयर आम तौर पे बड़ा अच्छी तरीके से आउटलाइन हो जाती है आपकी कि आप क्या सोच रहे हैं, हाँ। उससे पता चल जाता है अगले 1 साल के लिए किस तरह की ट्रेजेक्टरी, क्या सारे कमेंट्स बहुत ब्यूटीफुली हमेशा हाईलाइट होते हैं जैक्सन। इसलिए इस सिंपोजियम की अहमियत बहुत है। फेड चेयर की स्पीच कल शाम को जो होने वाली है बेहद इंपॉर्टेंट होगी शायद। खैर वो कल की कहानी बताई नहीं। रशिया में हम सुने कुछ ऐसा जहाज गिर गया। रशिया में एक मॉस्को से करीब 100-125 किलोमीटर दूर एक प्लेन क्रैश हुआ। उसमें वही सज्जन थे जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी, वो प्लस उनके 8-9 और लोग रहे। कंफर्म हो गया कि या कंफर्म है? क्योंकि अब रिपोर्ट्स करके चल रहा था कि 8 आइडेंटिफाई हुए, बाकी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। वो कंफर्म हो गया कि उनके सहित सारे लोग मर गए, प्लेन क्रैश हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रशियन एयर डिफेंस ने मार गिराया है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। इसमें ऐसा हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, और लेकिन वो कंफर्म है कि वो मर गया। तो ये ऐसी आशंका पहले से थी कि ऐसी विद्रोह करके आप बच नहीं सकते हैं। तो हालांकि उसका कोई मार्केट वार्केट कोई असर नहीं होगा, लेकिन इवेंट बड़ा था और बीच में आई खबर ये। ठीक है, क्योंकि पहले ट्रैक करी हुई थी तो उसको कल्मिनेट भी करना था, जरूरी था बताना। ठीक है, लेकिन ग्लोब कैसा रखें फिर? ग्लोब पॉजिटिव रखना चाहिए मेरे ख्याल में। हालांकि अपनी आईटी इंडस्ट्री को उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ऐसा कुछ काम ही नहीं करते हैं कि एनवीडिया से आप बहुत फायदा लीजिए। ग्लोब पॉजिटिव है क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है दुनिया के। ह्यूमन रेस ने कह लीजिए चांद पे एक कोने पे फतेह। चांद वाला क्यों है? हाँ, 1.5-2-3 दर्जन लिस्टेड कंपनी है। पर वो पता है कई दिनों से बाजार स्मार्ट है,
सारे चार्ट खोलोगे सब तने हुए हैं, मस्त सरकारी कंपनियां एक्चुअली सब चली हुई हैं। कल सुनील सिंघानिया जी का एक ट्वीट है कि 614 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, और इनको जो छोटे छोटे किसी ने एक स्क्रू भी सप्लाई किया है, उस तरह की सारी कंपनियों ने कल के कल 50,000 करोड़ का मार्केट कैप गेन किया है। इस तरह से मजबूती थी। तो वो जो Before 3-4 दर्जन successful कंपनियां landing। हैं वो तो बिफोर, अभी तो सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई, तो अभी वो और बढ़ेगा। ये सबका माइंड ऐसे ही चलता है। शाम को अपन ने भी टीम बनाने का सरदर्द नहीं लिया है। अपन ने सबको एक्नॉलेज करा है उन कंपनीज को जो चंद्रयान में कंट्रीब्यूट आज तो रेस्पेक्ट में उनको, आज रिस्पेक्ट में, महत्व आज देना सीधा सौदा में वो सारा तड़का लेकर आएंगे। लेकिन ये हो गया दुनिया भर की। ये 600 करोड़ से याद आया, एक कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है कितना किसने स्पेंड किया था और इसरो ने कितने में काम करके दिखा दिया। फिल्म वाला नहीं फिल्म वाला नहीं, एक्चुअल नहीं, चंद्रयान का बजट, चंद्रयान 2 का बजट और बाकी इन सब के एक कंपैरिजन ये हो रहा है कि यूएस का। हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं, इंटरस्टेलर का बजट इससे दुगना था। 2 मिनट ब्रेक के बचे हैं, अभी तो हमने ग्लोब ही निपटाया है। वीरू के पास जाया जाए। वीरू भाई, कल के रिस्पाइट जो स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ, निफ्टी बैंक फाइनली मूड बॉल बनाता हुआ नजर आया। उसके बाद रीडिंग क्या है, एक्सपायरी कैसी रहेगी और हमारा अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग जैम, गुड मॉर्निंग आशीष। और कल की क्लोज को पहले समझते हैं और कल की हमारी अप्रोच क्या थी। उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी निफ्टी बैंक की, उसकी लीडरशिप में ही ये स्विंग आया। कल सुबह जो बात हुई थी उसमें निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी आशीष। अभी ये रेंज बाउंड है, पर इसने कॉल राइटर्स को ट्रैप किया। द मोमेंट यू विल क्रॉस 44,225, 44,225, दैट फॉलिंग 10 डिमा, आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 44,500, 510, 570 के जोन तक। वो मिला, वो बेटर था। कल एक टेक्स्ट बुक जो होता है ना ट्रेड, जैसे 10 डिमा पार हुआ 50 डिमा और आपको 20 डिमा मिला निफ्टी बैंक पे। क्लोज इसका बेटर था। बैंक निफ्टी पे के बाद अगर आप मैंने देखें जो निफ्टी पे एज तय किए थे 19,436, 19,472, यहां तक का स्विंग पॉसिबल है ऑन द हायर साइड, इससे ऊपर का नहीं। 472 क्या है कल निफ्टी का 20 डिमा। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज ने मोर और लेस अपने 20 डिमा को स्ट्राइक किया, बट बेटर क्लोज निफ्टी बैंक का था। अब क्या करें अगर आपके पास कल की लॉन्ग है या फिर लॉन्ग को अप्रोच करना है, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है आशीष। पहली बात, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स इंप्रेसिव है। एफआईएस का कैश लौटा, अब वन डे ही है या ये सीक्वेंस बन जाएगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 614 करोड़ रुपए की कल बाइंग थी। 125 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। एफआईएस ने पिछले कुछ सेशंस में बाजार को कंफर्ट दिया है ऑन इंडेक्स फ्रंट। कल 504 करोड़ रुपए का बाय था। 6300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। 1418 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर जो कि पिछले 10 दिन में इन्होंने लोड किया था, उसमें से करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए। बड़ी अच्छी चीज आशीष ये है कि कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आई है। 3,15,000 पुट शॉर्ट है, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब इस सेशन को ट्रेड करने का फंडा दो ही है, सिंस इट्स एक्सपायरी डे। आइदर यू गेट अ बेस, या तो बेस से मिल जाए, या फिर कॉल राइटर्स के जोन को आप क्रॉस कर जाए। आइए निफ्टी के केस में आते हैं। अभी भी आशीष फॉर दिस एक्सपायरी डे सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है 19,500। ठीक है, 19,600 तो है ही, लेकिन 19,500 सबसे बड़ा है, जिससे हमारा सरोकार है। और बड़ा पुट राइटर्स का जोन है 19,400, जिससे हमें सरोकार है। तो 19,500 और 400 पिरामिड्स भी यही रिफ्लेक्ट करेंगे। आप जब देखेंगे ना आपकी स्क्रीन पे कि 19,500 का कॉल राइटर मेरे लिए आज का एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जोन है, जिसको एक्सपायरी डे के लिए आपको पार करना है, तभी कोई आपको कंफर्ट मिलेगा फॉर टुडे और फॉर टुमारो। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 19,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, ये देखिए आशीष। तो अप्रोच क्या रखें? देखिए, अब क्लियर फंडा ये है कि आइदर यू गेट अ बेस, जैसे कि मैंने पहले कहा, या तो बेस मिल जाए। और बेस क्या है? बेस आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 19,421,382। ये मिल जाए तो ठीक है, बाय कीजिएगा, वेरी गुड। नहीं तो आशीष, आपको जिस ट्रेजेक्ट्री के बाइसेक्ट होने का इंतजार करना है, चाहे वो आज के लिए ट्रेड हो, चाहे वो कल के लिए हो, चाहे वो परसों के लिए हो, दैट्स RS1 आशीष। 20 डेमा 19,472, 19,510, 1,36,00,000 कॉल या फिर 20 डेमा। इस 35 पॉइंट के ऊपर आप सस्टेन करेंगे तभी कोई बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फंडा यही है, आइदर बाय द बेस या फिर इसके टिकने के बाद। इस पर टिक गए, सस्टेन कर गए, तो एक 542, 592, 621, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले कुछ सेशन के लिए भी खुल जाएगा। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में बड़ा अच्छा ट्रेड कल मिल चुका है ऑलरेडी। शॉर्ट कवरिंग कल काफी थी, उसने एक अपना कमाल दिखा दिया। HDFC बैंक ने हमें कंफर्ट दिया। एक चीज याद रखिएगा, कल आपने 20 डेमा और 50 डेमा को स्ट्राइक कर दिया है ऑलरेडी। कॉल राइटर्स को देखिए आशीष,
बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 44, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 तक हुई है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटर्स का जब आंकड़ा आएंगे आपको पिरामिड्स को देखेंगे वो समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है। 44,500 पे भी कॉल राइटिंग है जहां पे आप कल क्लोज हुए हैं, वहां पे 45 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। उसके बाद 46,000 पर अप्रोच क्या रहेगी। अगेन एग्जैक्टली वैसी ही निफ्टी जैसी। आइदर यू गेट अ बेस वन। बेस वन क्या है? बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी बैंक का, दैट्स 44271 44090। 090 भी नहीं, मैं कह रहा हूं 4427 मिल जाए तो भी बाय कीजिएगा। एल्स या फिर RS1 आशीष 44,526 और 632, इस 100 पॉइंट के ऊपर अगर आप टिक गए तो एक बेटर स्विंग टुवर्ड्स 789921 और 45,036 तक का मिल सकता है। तो आशीष यादव इस एक्सपायरी डे के लिए या तो बेस का इंतजार कीजिए या फिर कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट होने दीजिए। यही आज के ट्रेड का फंडा है। आशीष भाई साहब, ये है एक्सपायरी डे की निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। अच्छा, हर्षदा के बाद जाऊं, अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ तो एक अच्छी खबर। कल शक्तिकांता दास सर ने एक जगह मेमोरियल स्पीच दी थी, है ना। सर कह रहे हैं कि सितंबर से, बस सितंबर मतलब हफ्ते भर बाद से सब्जियों के दाम गिरना शुरू। टमाटर तो वैसे ही नीचे आ रहा है, ओवरऑल सारा बास्केट एकदम से पस पड़ जाएगा। वाह, गुड न्यूज। तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा पाएंगे सब। बढ़िया। अब चलिए स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रहेगा, जहां पर रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेशक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 0.99% हिस्सेदारी ली है। आप कह सकते हैं 1% का हिस्सा 8,278 करोड़ का निवेश आता हुआ दिखाई देगा। और वैल्यूएशन यहां पर बहुत तेजी से बढ़ती दिखाई दी है। प्री मनी वैल्यू जो इक्विटी वैल्यू है वो करीब 8,28,000 करोड़ की आकी जा रही है। तो ये इनफैक्ट बड़ा ड्राइवर रहेगा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज सभी की नजरें होने वाली है। दूसरी तरफ कोफोर्ज, और कोफोर्ज में आपको याद होगा कल कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती दिखाई दी थी। दरअसल यहां पर अपडेट ये है कि आज एक बड़ी ब्लॉक डील होगी जिसमें बेरिंग अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा। तो करीब 26.63% इक्विटी शेयर बचा हुआ है, वो पूरा एग्जिट बेरिंग तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। और फ्लो प्राइस 4,550 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। 7.5% के डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होने के आसार है। आज चीनी कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स छपी है अखबारों में जहां पर इंडिकेशन ये है कि ये अक्टूबर से जो नया सीजन शुरू होगा वहां पर सरकार शायद चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा सकती है। तो ये इनफैक्ट अपडेट, और ये 7 सालों बाद इस तरह का एक्शन इफ एट ऑल अगर सरकार लेती है लिया जा सकता है। तो चीनी काउंटर्स भी आज रेडार पर रहेंगे। पीएनजी हेल्थ के नंबर्स आए हैं, वहां पर मुनाफे में 27% की गिरावट, रेवेन्यू एकदम फ्लैट था, एबिटा में प्रेशर है। बोर्ड ने हालांकि इन नंबर्स के बीच 50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा की है, वो ज्यादा एक्साइटिंग है। और टीवीएस ने इवेंचुअली वो दुबई में जो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करनी थी टीवीएस एक्स, वो लॉन्च कर दी है। इसकी प्राइसिंग बड़ी महंगी है, करीब 2.5 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस तय की गई है। ये सबसे महंगी दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY25 में ये इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च होगी। यार ढंग से इमेज दिखाई। डायरेक्टर साहब, अगले शो पे जब हर्षदा जुड़ेंगी तो ये अच्छी सी इमेजेस दिखाइएगा अनवेलिंग की गाड़ी की। 2.5 लाख की ईवी 8:30 बजे दिखाऊंगा। तो करिए डिटेल में स्टॉक्स न्यूज पे, तब ये गाड़ी को भी शोकेस करेंगे क्या अनवेल करा उन्होंने रात में 9:30 बजे। लेकिन एक काम कर रहा हूं क्विकली, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, फिर भी आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपफ्रंट डिस्कस हो चुके हैं, उनको छोड़ देता हूं। आज बोर्ड मीट है ई मुद्रा की फंड रेजिंग पर, इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। एक्स डिविडेंड होने वाले हैं कुछ स्टॉक्स, HAL 15 रुपए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्ले आउट होना है कुछ स्टॉक्स में। एक एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, एंड्रू यूल का आज एक्स डिविडेंड होना है 0.007। अब इसको कैसे बोलूं, 7 पैसे से भी असल में उनके 2 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर पे 0.35% डिविडेंड दिया है, तो कैलकुलेट करो तो 0.007 है। ये इस तगड़ा डिविडेंड आ रहा है, एडजस्टमेंट होगा आज एडजस्टमेंट। भारतीय एयरटेल की AGM है आज,
स्पाइसजेट डार पे, क्योंकि स्पाइसजेट वर्सेस मरान ये दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग शेड्यूल्ड। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये आईपीओ आज से खुल रहा है भाई, 28 अगस्त यानी कि मंडे को बंद होगा। 94 से 99 का प्राइस बैंड, 308 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज बंद होगा। साउथ कोरिया का ब्याज दरों पे फैसला सामने आएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यूएस के कंज्यूमर गुड्स ऑर्डर्स, ब्रिक्स के समिट का आज दिन है। आज पीएम मोदी शाम को फिर ग्रीस रवाना हो जाएंगे। यूक्रेन का आज इंडिपेंडेंस डे है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अपने आप को अरेस्ट कराएंगे, ऐसा सब जगह छपा हुआ है जॉर्जिया इंडिक्टमेंट के केस में। जापान में आज वो बहुत इश्यूज हुए थे, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको रिलीज करने की तैयारी होगी, आज से शुरू होगा वो रिलीज। और नॉर्थ कोरिया ने भाई अपने साउथ कोरिया, जापान, चाइना को बता रखा है आज एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। आज से लेकर विंडो दी है उन्होंने 31 अगस्त तक की, येलो सी के ऊपर जा। पिछली बार येलो सी में ही गिर गया था वो लॉन्च, मई में जब हुआ था। तो देखते हैं आज का अपडेट आता है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज ले आता हूं। वंदना भारती जी ने मदद करी है। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पे आज कहां कहां नजर रखनी है। जिंक खरीदें 210 रुपए 50 पैसे का स्टॉप, और सोना खरीदा जा सकता है 58,650 के स्टॉप के साथ। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया आधे % के गैप अप के साथ इंडिकेशन दे रहा है भारतीय बाजारों के खुलने की। और इसी बढ़िया पॉजिटिव नोट पे छोड़े जा रहा हूं इसरो के कल रात के सेलिब्रेशंस के वीडियो के साथ।